आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया चाइना टेंशन के बारे में, जो इंडिया और चाइना के बीच में अब चल रहा है। देखा आपका अपने न्यूज़ में कि लद्दाख में इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर क्या हो रहा है। अगर आपको आपके देश के प्रति कुछ प्यार है तो 10 मिनट, खाली 10 मिनट के लिए, जो 10 से 11 मिनट का एक वीडियो होने वाला है, ध्यान से देखिए, समझिए चाइना कैसे इंडिया को अब एक निशाना बनाने वाला है। बुरी तरीके से इंडिया फंस रहा है इस प्लान के बीच में। और इंडिया के अगर आप एक नागरिक हो, मतलब अगर आपको प्यार है अपने देश से, तो 10 मिनट आप निकालिए, वीडियो को शांति से देखिए, समझिए वीडियो को, कुछ समझ में आवे, कुछ अगर प्रैक्टिकल लगे इस वीडियो को, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओ। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बाद कुछ एक्शन लीजिए ताकि कुछ अच्छा हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना आपको पता ही है, हर एक चीज़ मतलब जो निकलती है, कुछ अतरंगी चीज़ें वो निकलती है चाइना से। इस समय जब चाइना ने इतना भयंकर महामारी फैला दी है पूरी दुनिया में, ऑलमोस्ट 200 देशों में पहुंच चुकी है ये कोरोना वायरस की जो बीमारी है, 200 देशों के अंदर तक ये कोरोना वायरस आ चुका है। इसमें भी चाइना एक पॉलिटिकल रीज़न ढूंढ रहा है, हर एक चीज़ को कैसे वो एक्वायर करने की सोच रहा है। रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो चाइना है वो अपना जो सी बॉर्डर है, जो सी बॉर्डर होता है वो फैला रहा है कोरिया की तरफ, जापान की तरफ, वो फैला रहा है इंडिया की तरफ भी। कैसे उसने इंडिया को कवर कर लिया है, कैसे उससे हम बच सकते हैं, ये समझिए। चाइना सीधा सीधा इकोनॉमी से खेलता है। वो यूजुअली जल्दी से वॉर नहीं करता, वो किसी कंट्री के ऊपर हमला नहीं करता, वो ये नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़े से कुछ किया जाए। वो स्मार्टली खेलता है, वो इकोनॉमी से खेलता है, और जिस ढंग से वो खेलता है उसी ढंग से हमें भी उसे जवाब देना है। इतना स्मार्टली खेलता है, कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, फिर अपना श्रीलंका हो गया, ये सब जो कंट्रीज है जो कि एक डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पे डेवलपमेंट के बहुत स्कोप है, बहुत डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता है। कैसे? अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा तो पाकिस्तान में चाइना ने एक रोड बनाई है। कोई भी चीज़ कोई फ्री में करके नहीं देगा। अगर इंडिया किसी को कुछ बना के दे रहा है तो कोई फ्री में बना के नहीं देगा, उसका पैसा चार्ज करेगा, क्योंकि उसमें मैन पावर जाता है, प्रोडक्ट जाते हैं, हर एक चीज़ का कॉस्ट लगता है, तो वो कॉस्ट सामने वाली कंट्री से लेना चाहेगा। तो चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर रोड बना के दिया। चाइना ने श्रीलंका में एक पोर्ट भी बनाया है, न्यूज़ में अगर आपने देखा होगा तो श्रीलंका में एक पोर्ट भी बनाया है। और साथ ही साथ नेपाल में भी वो कुछ अपना जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाता जा रहा है काम करने की। वो स्मार्टली ऐसे खेलता है, वो उन देशों को पकड़ता है जिसमें पैसों की कमी हो, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें इकोनॉमी बहुत स्लो हो या बहुत नेगेटिव हो, वो उन देशों को पकड़ता है। अब चाइना क्या करता है, हर एक जगह पे अपना दबदबा बनाना चाहता है। किस ढंग से? चाइना क्या करता है कि चाइना ने पाकिस्तान को रोड बना के दे दी। अब पाकिस्तान को पैसा चुकाना है चाइना को, अपने श्रीलंका को पैसा चुकाना है चाइना को, नेपाल को पैसा चुकाना है चाइना को। अभी इतनी जल्दी तो क्लियर होने वाला नहीं। आपने कुछ बनाया है, उसका यूज़ होगा, आपको रेवेन्यू मिलेगा, फिर आपको पैसा मिलेंगे, वो आप सामने वाली पार्टी को दोगे। वो इतनी जल्दी से होता नहीं है। लेकिन चाइना इतना स्मार्टली खेलता है, वो ऐसे ऐसे जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है कि जहाँ पे उसका यूज़ बहुत कम हो। श्रीलंका में चाइना ने एक पोर्ट बनाया, नाक के बराबर उसके अंदर यूज़ होता है, कोई ट्रेड उसके अंदर नहीं होते, बहुत मिनिमम जो ट्रेड है वो उस पोर्ट के ऊपर किए जाते हैं। रोड बनाई है, ऐसी जगह पे रोड बनाई है कि जहाँ पे उसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता, तो जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं लाया जा सकता। एक अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं तो पाकिस्तान का जो कर्ज है वो 6.7 बिलियन डॉलर्स का है चाइना को। तो पाकिस्तान को 6.7 बिलियन डॉलर्स चुकाना है। और आपको पता है कर्ज एक बार आ गया, इंटरेस्ट आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट कर्ज बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, जब तक आप चुकाओगे नहीं, वो एक डबल, कुछ सालों के अंदर वो डबल भी हो जाएगा। तो चाइना ऐसे स्मार्टली खेलता है। चाइना उन जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, उन कंट्रियों में बनाता है जहाँ पे वो एक्वायर कर सके। अगर आप मैप देखते हो, इस मैप में आपको क्या दिख रहा है? नीचे श्रीलंका है, बाजू में पाकिस्तान है, म्यांमार है, ऊपर नेपाल है। सब जगह चाइना में ऐसे ऐसी जगहों पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है जहाँ पे वो कंट्रीज अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही और चाइना को पे नहीं कर पा रही। और जब आप किसी जो जिससे लैंड लिए हो, जिससे आपने पैसा कर्ज लिया है, जब आप उसको पैसा नहीं दे पाते हो, या तो वो आपकी प्रॉपर्टी हड़प लेता है, जो आपकी चीज़ है वो हड़प लेगा, या उसका जो दबदबा है आपके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो जिस ढंग से कहेगा आपको उस ढंग से काम करना पड़ेगा। वो चाहे तो जो जगह बना के दी है वो जगह भी हड़प सकता है। तो चाइना का जो प्लान है वो ये है कि वो श्रीलंका में जैसे पोर्ट बनाया हुआ है, यूज़ नहीं होता, कभी भी अगर वॉर सिचुएशन आई, कभी भी अगर चाइना चाहा कि इंडिया के ऊपर हम हमला करेंगे, वो श्रीलंका के इधर से भी हमला कर सकता है। खुद के इधर से तो करेगा ही करेगा, साथ में श्रीलंका के इधर से भी करेगा। पाकिस्तान आपको पता ही है पूरी तरीके से बिक चुका है
है चाइना को, तो पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया से हमला करना चाहता है, ऊपर से चाइना भी उसके साथ मिल जाएगी तो वहाँ से भी हमला होगा। नेपाल में भी धीरे धीरे वो अपना दबदबा बना रहा है ताकि ऊपर से भी हमला। तो इंडिया को चारों बाजू से चाइना ने घेर लिया है। किस ढंग पे घेरा है? ये इकोनॉमी के ढंग पे घेरा है। तो उसी ढंग से अब हमें भी उसको जवाब देना है, इकोनॉमिकली ही हमें उसे जवाब देना है। हम उसके साथ लड़ नहीं सकते, उसके साथ लड़ाई ही एक कोई ज़रिया नहीं है। इकोनॉमी तरीके से वो हमें डराना चाह रहा है, इकोनॉमिकली तरीके से वो हम पे ऊपर दबदबा बनाना चाह रहा है। हम क्या कर सकते हैं कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उनको बॉयकॉट कर सकते हैं। अब ये एकदम पागलपंती होगी कि आप पहले ही दिन से एकदम पागल हो जाओगे कि नहीं मुझे ये यूज़ नहीं करना है चाइना का, मुझे वो यूज़ नहीं करना है। वो एक नंबर की बेवकूफ़ी हो जाएगी कि आप चाइना का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करोगे। अभी आपके पास घर में 10 में से 9 या 8 इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो कि मेड इन चाइना होंगे, चाहे वो आपका टीवी हो या जिस फ़ोन में आप ये वीडियो देख रहे हो वो फ़ोन हो, चाहे फिर वो आपका ईयरफोन हो, कुछ भी हो। ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिकली है वो चाइना में बनती है। आप अपने लेवल पे क्या स्टार्ट कर सकते हो? आप हार्डवेयर को रिप्लेस इतनी जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर, जो चाइनीज़ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जितने भी चाइनीज़ सॉफ्टवेयर्स हैं उनका यूज़ करना आप बंद कर दीजिए। क्योंकि इंडियन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, हालांकि थोड़े महंगे हैं लेकिन वो भी सस्ते हो सकते हैं। कब? आपको सिंपल सा रेशो पता है, जब डिमांड बढ़ती है मैन्युफैक्चरिंग स्केल बढ़ता है, जब मैन्युफैक्चरिंग स्केल बढ़ता है प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाती है। अगर एक 100 प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड सिर्फ अगर मैं कहूँ तो बहुत कम है डिमांड, तो उसकी प्राइस इवेंचुअली हाई होती रहेगी क्योंकि उनको उनका कॉस्ट निकालना है। लेकिन एक प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, मास में वो प्रोडक्ट बन रहा है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा उतना कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा और उतना कम आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। स्टार्ट किस चीज़ से कर सकते हो? सॉफ्टवेयर मत यूज़ कीजिए, जो चाइनीज़ सॉफ्टवेयर है जैसे कि टिकटॉक हो गया, बाकी जितने भी चाइनीज़ एप्लीकेशन है उनको मत यूज़ कीजिए। जो इंडियन एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर्स है, उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो धीरे धीरे। इवेंचुअली मैं ये नहीं कहता कि आप आज से ही चाइना के प्रोडक्ट को यूज़ करना छोड़ दिए, वो पागलपंती आप नहीं कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी आप थोड़ा थोड़ा डिपेंडेंट हो चुके हो। धीरे धीरे साल में 4 से 5 प्रोडक्ट ऐसे लीजिए घर के अंदर कि जो इंडियन प्रोडक्ट हो, रिप्लेस कीजिए उसे चाइना के प्रोडक्ट के साथ। मोबाइल आप नहीं कर सकते क्योंकि मोबाइल अब इंडिया में बन नहीं रहे हैं, टीवी इंडिया में बनते नहीं हैं, तो आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। किसे रिप्लेस कर सकते हैं? दिवाली पे आप लाइट्स जलाते हैं, जितनी भी लाइट होती है चाइना की लाइट्स होती है। आप देख सकते हैं एक चाइनीज़ लाइट है और एक इंडियन लाइट है। इंडियन लाइट को आप यूज़ कर सकते हो, हालांकि वो दिखने में थोड़ी अजीब दिखती है लेकिन है तो इंडिया की बनी हुई ना। जो पैसा है वो इंडिया के अंदर आ रहा है, इंडिया के लोगों को मिल रहा है, इंडिया की बेनिफिट हो रही है। इंडियन लाइट्स को यूज़ कीजिए, चाइना की जो लाइट है उनको यूज़ करना बंद कर दीजिए। टॉयज़ की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में 90 to 95% जो टॉयज़ आते हैं वो आते हैं चाइना से। बहुत बड़ा एक जो सेगमेंट है इंडिया का चाइना के ऊपर वो है टॉयज़ का, खिलौने। वो आप चाहे तो धीरे धीरे उसको इवेंचुअली आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन टॉयज़ के अंदर। जो डॉल्स है, जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, डॉल्स हो गए, जो आपके जितने भी मतलब सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं जो घर पे बनाए जा सकते हैं, जिनका प्रोडक्शन इंडिया में किया जा सकता है, आप उनका यूज़ ज़्यादा कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक जो चाइना की टॉयज़ आते हैं उनका कम यूज़ कीजिए, जब तक उसका जब तक सब्स्टिट्यूट नहीं आ जाता इंडिया में, जब तक उसको यूज़ कम कीजिए। उसको यूज़ कम करोगे, चाइना का जो कॉस्ट है वो कम, चाइना के पास जो पैसा है वो कम जाएगा। इंडियन कंपनीज़ के ऊपर चाइना का दबदबा है, आपको पता है। अभी रिसेंटली इंडिया जो कि एक कंपनी है HDFC हाउसिंग फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके ऊपर चाइना अपना स्टेक बढ़ा रहा था। जब से इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होते हैं FDI के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी है, क्योंकि वो नहीं चाहती है। चाइना का सिंपल रूल है, किसी को कर्ज दो, किसी को पैसा दो, अगर वो नहीं चुका पाया उसका जो भी सिस्टम है या उसका जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कब्जा ले लो। अब चाइना का दिमाग इतना तेज़ है कि वो चाहता था कि जो इंडियन कंपनीज़ है जिनको भी फंडिंग की ज़रूरत है उनको 50% 60% अगर उन्होंने फंडिंग दे दी तो एक तरीके से ओनर कौन बन गया? चाइना बन गया। अब जो चाइना चाहे वो उन कंपनी के साथ करा सकता है। चाइना के अगर FDIs इंडिया में बढ़ते हैं, चाइना के लोग ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे, चाइना के अंदर जो चाइना से जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे, दबदबा चाइना का बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वही एक सिंपल सा मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, धीरे धीरे इवेंचुअली आप एक साथ नहीं, एक शॉट में आप किसी भी चीज़ को कन्वर्ट नहीं कर सकते। साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल लग सकता है आपको, लेकिन धीरे धीरे इवेंचुअली आप जो इंडियन प्रोडक्ट्स है उसको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है उसको छोड़िए। चाइना क्यों ना हो, कोई सी कंट्री का प्रोडक्ट क्यों ना हो, आत्मनिर्भर, जैसे कि हमारे जो PM है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था, आत्मनिर्भर बनिए। खाली चाइना प्रोडक्ट को लेके नहीं कहा था, ओवरऑल प्रोडक्ट को लेके कहा था। जो क्लोथ्स यूज़ करते हो, हाँ ब्रांडेड क्लोथ्स यूज़ करते हो, ब्रांडेड की जगह जो लोकल ब्रांड के क्लोथ्स आते हैं उन्हें यूज़ कीजिए।
सिंपल एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो टूथपेस्ट आप यूज़ करते हो, कोलगेट हो गया, क्लोजअप हो गया, क्या ये आपको लगता है इंडियन कंपनीज है? नहीं, कोलपाल एक यूएस कंपनी है। इवेंचुअली जो उसका नाम है वो कोलपाल है, इंडिया में वो कोलगेट के नाम से बिकता है। उसे स्टॉप कर दीजिए यूज़ करना, डाबर को यूज़ कीजिए, पतंजलि को यूज़ कीजिए। ये इंडियन प्रोडक्ट्स है, इंडिया के अंदर अगर मैन्युफैक्चर होगा, इंडिया के लोगों को इसके साथ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इंडिया में पैसा आएगा। इवेंचुअली धीरे 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 आप 2 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट को स्किप कीजिए जो चाइना से आते हैं। इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा आप फोकस बनाइए, अच्छा होगा। बुरी तरीके से चाइना ने अपने जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको घेर लिया है, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो। कहीं अगर कभी वॉर होती है, सारे जगह से इंडिया के ऊपर अटैक किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो खाली चाइना के साइड से अटैक होगा, नहीं। चाइना, पाकिस्तान, आपको पता है दोनों ऐसे दुश्मन हैं कि वो अटैक करने के पीछे ही पड़े रहते हैं। साथ में साथ श्रीलंका का जो पोर्ट है, अब उसके ऊपर चाइना कभी भी चाहे तो मिलिट्री बेस बना सकता है अपना। उन्होंने पैसा चुकाया नहीं है, कुछ रेवेन्यू आ नहीं रहा है, हमें पोर्ट दे दीजिए, हम इसको मिलिट्री बेस बना देंगे हमारा। खरीद लिया वो पोर्ट, इनका मिलिट्री बेस बन गया, वहाँ से भी अटैक आ सकते हैं। नेपाल में अगर वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नया अगर डेवलप करते हैं तो वहाँ से वो अटैक कर सकते हैं। हर जगह से वो दबदबा अपना कायम करना चाहता है। वो क्यों करना चाहता है? क्योंकि इस बीमारी के बाद लोगों का जो चाइना के ऊपर भरोसा है वो कम हो गया है। जितने भी बाहर की कंट्रीज है वो चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया में आ रही है और वो उसे कतई भी पसंद नहीं है। सीधी सी बात है, आत्मनिर्भर बनना है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। धीरे धीरे इवेंचुअली 1-2 प्रोडक्ट को आप शिफ्ट करो अपने डेली जो यूज़ करते हो। देखिए उनमें से क्या क्या चाइना है, क्या उसका सब्स्टिट्यूट इंडिया में है, कितना अच्छा है, कितना आपको प्राइस पे करना है। हालांकि आपको थोड़ा प्राइस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लेकिन आप बाहर पैसा देने से अच्छा घर के अंदर ही पैसा, जो आपके इंडिया के अंदर भी पैसा जा रहा है, किधर और नहीं जा रहा। चीज़ को समझिए, यूज़ कीजिए। खाली चाइना का प्रोडक्ट क्यों ना होने दो। मैगी, नेस्ले इंडियन कंपनी नहीं है, हालांकि इंडिया को काफ़ी एम्प्लॉयमेंट दे रखा है उन्होंने, ठीक है, मानते हैं, लेकिन उसका एक बेस्ट सब्स्टिट्यूट अगर मैं कहूँ, पतंजलि का आपको देखने को मिलता है, डाबर का, सनफेस्ट, आपको ये सब ईपी नूडल्स ये सब देखने को मिलते हैं। इन्हें यूज़ कीजिए, ये आपका जो पैसा है प्योरली इंडिया में ही रहेगा। नेस्ले इंडिया को एम्प्लॉयमेंट देता है, काफ़ी सारा टैक्स भी देता है, माना, लेकिन एट द एंड वो भी एक फॉरेन कंपनी है, उसका जो प्रॉफिट्स होता है वो फॉरेन कंट्री में जाता है। तो उन प्रॉफिट्स को बचाना है, इंडिया को डेवलप करना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, जहाँ तक आप शेयर कर सको शेयर कीजिए। धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल को बदलिए। और बस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। यूजुअली तो हम टेक वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ये एक वीडियो में सोचा थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, बताना लोगों को। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह से और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।